गुड मॉर्निंग। आज आप लोगों को मैं ग्रेविटेशन चैप्टर में न्यू टॉपिक प्रेशर और थ्रस्ट के बारे में बताने जा रहा हूँ। ओके, तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रेशर के बारे में, थ्रस्ट के बारे में, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर इन आवर डेली लाइफ। मतलब कि डेली लाइफ में कौन कौन से ऐसे वर्क हैं, कौन कौन से ऐसे फंक्शंस हैं जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, प्रेशर का यूज करते हैं बहुत सारे एपरेटस में, अप्लायंसेस में। तो फर्स्टली तो ये जान लें कि प्रेशर क्या है। सिंपली वी कैन से दैट force per unit area is known as pressure, that is pressure equal to force by area। यानी कि पार्टिकुलरली जब किसी बॉडी पे फोर्स लगाते हैं तो उसका जो सराउंडिंग है उसका पर्टिकुलर एरिया पे जितना जो है वो एक्ट करता है, वो जो रेशियो होगा फोर्स और जिस बॉडी पे फोर्स लग रहा है उसका एरिया का, वो क्या कहलाएगा, प्रेशर। दैट मीन्स जब भी किसी बॉडी पे फोर्स लगा रहे हैं तो जितना एरिया में फोर्स वर्क कर रहा है क्या हो जाएगा, दोनों का रेशियो फोर्स बाय एरिया इज नोन एज प्रेशर। तो सिंपली हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो फॉर्मूला मिल रहा है प्रेशर इक्वल टू फोर्स बाय एरिया, दैट मींस प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स एंड प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्टिंग एरिया ऑफ दैट बॉडी और सब्सटेंस। यानी कि हम कह सकते हैं कि अगर पहला जो कंडीशन मिल रहा है वो क्या है, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स, मींस किसी बॉडी पे जो हम प्रेशर अगर लगाना चाह रहे हैं, प्रेशर डालना चाह रहे हैं तो किस पे डिपेंड करेगा, अप्लाइड फोर्स पे। फोर्स जितना ज्यादा होगा प्रेशर उतना ज्यादा पावरफुल होगा, उतना ज्यादा प्रेशर होगा। यानी कि अगर हम फोर्स को इंक्रीज करेंगे तो प्रेशर भी इंक्रीज करेगा, अगर फोर्स को डिक्रीज करेंगे तो प्रेशर भी डिक्रीज करेगा। दैट मींस इफ वी डबल द फोर्स और अप्लाइड फोर्स देन व्हाट हैपन, प्रेशर विल आल्सो डबल and its vice versa is also true if area is constant। अगर एरिया को कांस्टेंट कर दें, एक्टिंग एरिया जहाँ पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, जहाँ पे हम प्रेशर डेवलप कर रहे हैं, वो एरिया अगर कांस्टेंट हो और अगर हम फोर्स को डबल कर दें तो उस केस में क्या होगा, प्रेशर भी डबल होगा, और अगर फोर्स को हाफ कर देंगे तो प्रेशर भी हाफ होगा। क्लियर? बट प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, यानी कि अगर हम एक्टिंग एरिया जहां पे फोर्स लगा रहे हैं, जहां पे प्रेशर डेवलप हो रहा है, उसको अगर रिड्यूस कर दें तो क्या होगा, प्रेशर इंक्रीज करेगा। और अगर एरिया को, एक्टिंग एरिया को बढ़ा दें, इनलार्ज कर दें, तो वहां पे प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, घट जाएगा। दैट मींस ये दोनों में क्या इनवर्स रिलेशन है, एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। अगर प्रेशर यहाँ पे क्या प्रेशर इंक्रीज कर रहा है तो क्या रहा है, एरिया रिड्यूस कर रहे हैं, और अगर एरिया इंक्रीज कर रहे हैं एक्टिंग एरिया तो प्रेशर डिक्रीज करेगा। दोनों में से क्या है, इनवर्स रिलेशन है, एक अगर क्वांटिटी इंक्रीज करेगा तो दूसरा क्वांटिटी डिक्रीज करेगा। दैट्स क्लियर? एसआई यूनिट क्या है प्रेशर का, पास्कल, जिसको लोग शॉर्ट में कह देते हैं, सिंबल क्या है इसका, पीए। अब सिंपली आप जान रहे हैं कि पास्कल जो थे वो प्रेशर के बारे में फर्स्टली आइडिया दिए। आपको शुरू से मैं बताते आ रहा हूँ कि जितने भी एसआई यूनिट्स हैं अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज के, वो एसआई यूनिट कहाँ से आया, वो एसआई यूनिट है सो साइंटिस्ट के नेम पे लिया गया है। जो साइंटिस्ट उस टॉपिक के बारे में इन्वेंशन किए, उसके बारे में पता किए, उनके नाम पे एसआई यूनिट दे दिया। तो यहाँ भी प्रेशर में भी क्या है, पास्कल बेसिक आइडियाज दिए, फंडामेंटल आइडियाज दिए प्रेशर के बारे में, तो उन्हीं के नाम पे एसआई यूनिट क्या रखा गया, पास्कल। अब अगर हम बात करें कि 1 पास्कल इक्वल टू क्या होगा, पास्कल इक्वल टू, तो फॉर्मूला क्या है, फोर्स बाय एरिया। तो फोर्स क्या होता है, यूनिट फोर्स का न्यूटन, और एरिया का मीटर स्क्वायर। तो 1 पास्कल का मतलब हुआ इफ 1 न्यूटन फोर्स अप्लाइड ऑन 1 मीटर स्क्वायर एरिया, देन प्रेशर डेवलप ऑन दैट एरिया इज इक्वल टू 1 पास्कल। यानी कि प्रॉपरली आप कह सकते हो कि अगर हम 1 न्यूटन फोर्स अप्लाई करें 1 मीटर स्क्वायर एरिया में, तो जो उस पर जो प्रेशर पड़ेगा, जो प्रेशर डेवलप होगा, वो क्या होगा, 1 पास्कल के इक्विवेलेंट होगा। यानी कि क्या हो गया, 1 पास्कल इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 1 न्यूटन फोर्स अगर 1 मीटर स्क्वायर एरिया में वर्क करे तो जो क्वांटिटी जो होगा प्रेशर का वो कितना होगा, 1 पास्कल होगा। दैट्स क्लियर? ओके, अब मैं थोड़ा साइड हो जा रहा हूं ताकि ये सारे पॉइंट्स को आप नोट डाउन कर सकें। ठीक है, यानी कि आप एसआई यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिखते हैं तो वो
भी सही है, और अगर आप SI यूनिट पास्कल लिखते हैं तो वो भी सही है। ओके, नो प्रॉब्लम। मैं इसको रन करता हूं। अभी न्यू टॉपिक है थ्रस्ट। थ्रस्ट क्या है? थ्रस्ट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ फोर्स, दैट मीन्स व्हेन एनी फोर्स अप्लाइड परपेंडिकुलरली ऑन एनी सरफेस देन दैट फोर्स इज नोन एज थ्रस्ट। यानी कि कोई भी फोर्स किसी बॉडी पे लग रहा है, उसको अप्लाई कर रहे हैं और वो फोर्स सरफेस पे परपेंडिकुलरली लगे, यानी कि सरफेस पे 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए फोर्स अगर अप्लाइड हो तो वो फोर्स क्या कहलाएगा? वो फोर्स थ्रस्ट कहलाएगा। दैट मींस मान लीजिए कोई एक आयरन ब्लॉक है ना, इस आयरन ब्लॉक पे अगर परपेंडिकुलरली हम क्या कर रहे हैं? फोर्स अप्लाइड कर रहे हैं, तो ये जो फोर्स होगा ये फोर्स क्या कहलाएगा? थ्रस्ट कहलाएगा। ठीक है, तो सिंपली मतलब इतना जानिए कि कोई भी फोर्स अगर किसी बॉडी पे परपेंडिकुलरली एक्ट करे तो फोर्स क्या कहलाएगा? थ्रस्ट कहलाएगा। ओके, परपेंडिकुलर फोर्स ऑन एनी सरफेस इज नोन एज thrust, or in other words we can also say that when we applied a force on any surface perpendicularly then that force is known as thrust. That means we can say that pressure equal to thrust by area. Why? Because thrust is a special type of force, यानी कि प्रेशर का एक और फॉर्मूला क्या हो जाएगा? थ्रस्ट बाय एरिया। अब किसी न्यूमेरिकल क्वेश्चन में अगर थ्रस्ट टर्म यूज कर रहा है और एरिया दिया हुआ प्रेशर फाइंड आउट करने बोलता है तो वहां पे आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि कोई फोर्स अगर परपेंडिकुलरली किसी सरफेस पे वर्क करे तो वो क्या कहलाएगा? थ्रस्ट कहलाएगा। तो अगर किसी सरफेस पे परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाइड हो रहा है तो उसको हम लोग थ्रस्ट के रूप में कंसीडर करेंगे और उस कंडीशन में भी प्रेशर हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, दैट मींस थ्रस्ट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ फोर्स दैट इज वर्क परपेंडिकुलरली ऑन एनी सरफेस। सिंपल। तो प्रेशर समझ गए, थ्रस्ट समझ गए। किस चीज पे प्रेशर डिपेंड कर रहा है? फोर्स और एरिया पे। फोर्स और प्रेशर का रिलेशन क्या? डायरेक्ट रिलेशन है, दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, बट प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया एक्ट ऑन दैट सरफेस। मतलब जिस सरफेस पे प्रेशर एक्ट कर रहा है उसके इनवर्सली काम करेगा। यानी कि आप बोल सकते हो कि अगर ये जो डस्टर है इसको अगर इस तरह से अप्लाई कर रहे हैं, क्या हो रहा है? यहाँ पे एरिया इंक्रीज कर दिया तो प्रेशर कम होगा। अगर सेम फोर्स लगा रहे हैं और अब क्या कर दे रहे हैं, इसको इस तरह से खड़ा कर रहे हैं इसको, तो क्या होगा? यहाँ पे एरिया जो है कनेक्ट, जो आपका कांटेक्ट एरिया वो मिनिमम हो गया, तो प्रेशर क्या होगा? मैक्सिमम होगा। क्लियर? नेक्स्ट डे हम लोग डिस्कस करेंगे डे टू डे लाइफ में बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस हैं, बहुत सारे एप्लीकेशंस के, जैसे कि मैं कुछ आपको बता रहा हूँ जिसको आगे क्लास में डिस्कस करेंगे कि स्कूल बैग या कोई भी बैग का जो स्ट्रैप जो रहता है वो वाइड क्यों होता है, या फिर रेलवे ट्रैक के बीच में ये जो अटैचमेंट दिया जाता है कंक्रीट से वो क्यों किया जाता है, फिर जो नीडल्स जो होता है उसका जो पॉइंट जो होता है वो शार्प क्यों होता है, नाइफ का पॉइंट शार्प क्यों होता है, सारे डिस्कशन मैं नेक्स्ट क्लास में करूंगा। दैट मींस आप बोल सकते हो कि एक्सप्लेनेशन ऑफ प्रेशर इन आवर डे टू डे लाइफ और एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर इन आवर डेली लाइफ। ओके, तो आज का टॉपिक जो मैंने आपको बताया उसमें कहीं भी आपको अगर प्रॉब्लम हो तो मेरे यूट्यूब चैनल KK Edu के कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक करें ताकि इन फ्यूचर में जो भी वीडियोस अपलोड करूं उसका लिंक आपको डायरेक्ट मिल सके। ओके, थैंक यू वेरी वेरी मच, हैव अ नाइस डे।